मिलता है कि कैकसी राक्षस सुमाली की पुत्री थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुमाली कैकसी के वास्तविक पिता नहीं थे, बल्कि उस राक्षसी के वास्तविक पिता अग्निवेश थे। हुआ ये था कि अग्निवेश की पत्नी का हरण राक्षस सुमाली ने किया, जो हरण के समय गर्भवती थी, और वहीं कुछ वर्षों बाद उनकी कोख से कैकसी का जन्म हुआ। परंतु उसे अपने पूरे जीवन काल में ये पता नहीं चल पाया कि सुमाली उसके वास्तविक पिता नहीं है या फिर कैकसी उनकी पुत्री नहीं है। बता दें कि कैकसी रूपवती होने के साथ साथ बड़ी ही गुणवान और एक दिव्य कन्या थी, जिसने रावण और कुंभकर्ण जैसे महाबलशाली पुत्रों को जन्म दिया। कैकसी अपना वास्तविक पिता राक्षस राज सुमाली और माता ताड़का को ही मानती थी। इस बात का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। बता दें कि राक्षस पुत्री कैकसी का पालन पोषण बहुत ही विचित्र तरीके से किया गया, क्योंकि सुमाली अपनी पुत्री में राक्षसों जैसे सभी गुण देखना चाहते थे। बता दें कि सुमाली ने कैकसी की माता का हरण उनकी कोख में पल रही पुत्री को पाने के लिए ही किया था, जिसका इस्तेमाल कर वो किसी तेजस्वी ब्राह्मण से विवाह कराकर अधिक बलशाली और पराक्रमी संतान की उत्पत्ति करना चाहते थे, जो राक्षस जाति को बेहद बलशाली और पराक्रमी संतान की उत्पत्ति कर रहा था, जो राक्षस जाति को ताकतवर और एकजुट करके राक्षसों का राजा बन सके। इसके साथ ही देवताओं से लड़ाई में विजय भी प्राप्त कर सके। फिर जब कैकसी 13 वर्ष की हुई, तब सुमाली ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम महर्षि विश्रवा के आश्रम जाओ और उन्हें अपने रूप और प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे किसी तरह विवाह करो, जिससे जो भी संतान का जन्म होगा वो अपनी राक्षस जाति का अभिमान बढ़ाएगा और पूरे संसार को अपने अधीन करेगा। लेकिन मित्रों, कैकसी महर्षि विश्रवा से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने सौंदर्य पर बहुत ही गर्व था, जबकि महर्षि विश्रवा बहुत अधिक उम्र के हो चुके थे। लेकिन अपने पिता के वचन का पालन करते हुए एक दिन कैकसी उस जगह गई जहाँ ऋषि विश्रवा नदी किनारे सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। वो दूर से खड़े होकर ऋषिवर को ताड़ने लगी। फिर जब ऋषि विश्रवा अपनी पूजा कर लौट रहे थे, तब कैकसी ने उनका मार्ग रोक लिया और कहने लगी, स्वामी, क्या आप मुझे अपनी कुटिया में जगह देंगे? क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ? राक्षसी कैकसी की बातें सुनकर ऋषिवर क्रोधित हो गए और उन्होंने राक्षसी को अपनी कुटिया में ले जाने से मना कर दिया। कैकसी ने एक बार पुनः अपने रूप की माया बिखेरते हुए फिर मधुर शब्दों में कहा कि स्वामी, मैं आपके ऊपर मोहित हो गई हूँ। आपने मेरा दिल जीत लिया है और मैं आपकी लालसा की अग्नि में जल रही हूँ। कृपया मेरा उद्धार करें और मेरी प्यास बुझाएं। मैं आपके साथ मिलन करने के लिए लालायित हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना बना ले। ऋषि विश्रवा ने कैकसी की ये सारी बातें सुनी और उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले आए। फिर शाम के समय वो अपने शिष्यों के साथ यज्ञ करने लगे। जब वो यज्ञ कर रहे थे, तब उनके मन में केवल कैकसी का रूप ही दिख रहा था, जिस कारण उनका मन यज्ञ से भटक रहा था और वो बीच बीच में मंत्र भूले जा रहे थे। अपने गुरुवर की ऐसी परिस्थिति देख उनके शिष्य भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी ऋषि विश्रवा ने उनमें से एक से कहा, हमारे आश्रम में एक अतिथि आई है, जाओ जाकर उनके विश्राम का प्रबंध करो। फिर संध्या का समय हुआ, तब ऋषिवर कैकसी से मिलने उनके कक्ष में गए। ऋषि विश्रवा को अपने समीप देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आइए, मैं आपकी लालसा में तड़प रही हूँ। मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। स्वामी, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। राक्षसी कैकसी की बातें सुनकर ऋषिवर ने कहा, हे देवी, मैं बिना विवाह के आपसे नजदीकियां नहीं बना सकता, क्योंकि ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। इसके बाद कैकसी ने कहा, स्वामी, आप हृदय से तो मुझे अपनी धर्म पत्नी मान चुके हैं, तो अब इसमें विवाह के लिए रुकना ही क्यों? आइए अभी इसी पल विवाह कर लें। इस पर ऋषि विश्रवा ने कहा, देवी, मैं अपने धर्म के अनुसार तुमसे गंधर्व विवाह करूंगा, उसके बाद ही अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। फिर ऋषिवर ने कैकसी से गंधर्व विवाह किया, जिसके बाद ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, कहीं हमारे मिलन से उत्पन्न संतान के साथ कुछ अनहोनी ना हो। क्या ये समय उचित है? कहीं इससे तुम्हारे भाग्य में कुछ गलत ना हो जाए। ऋषि विश्रवा की बातें सुनकर कैकसी ने कहा, स्वामी, कोई अभागा ही होगा जो आपके साथ समय बिताने से पहले सोचेगा। आप ज्यादा ना सोचें और इधर आए। कुछ समय बाद महर्षि विश्रवा और कैकसी की 4 संतानों ने जन्म लिया, जिनका नाम रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा रखा गया। जहाँ एक तरफ रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा राक्षसी प्रवृत्ति के थे, जो बड़े ही पराक्रमी, बलशाली और महारथी थे, जबकि विभीषण अपने पिता ऋषि विश्रवा की तरह। चलिए मित्रों, अब जाते जाते आपको ऋषि विश्रवा और कैकसी के बड़े पुत्र रावण से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें भी बताते जाते हैं। दशानन रावण ऋषि विश्रवा और कैकसी की पहली संतान था। बता दें कि लंकेश ने 3 महिलाओं से विवाह किया था, जिनमें मंदोदरी मुख्य थी। बाकी 2 में से एक का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम कहीं बताया नहीं गया। उसे अपनी 3 पत्नियों से 6 महाबली और महापराक्रमी पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम मेघनाथ, अक्षय कुमार, अतिक, नारंतक, देवांतक और त्रिशिरा थे। दरअसल मित्रों, लंका का पहला राजा और पुष्पक विमान का मालिक ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी का पुत्र कुबेर था, जो रावण का सौतेला भाई भी था। जब रावण बड़ा हुआ, तब उसने अपनी शक्ति और बुद्धि के बल से कुबेर से लंका छीन ली और पूरी लंका को अपने अधीन कर लिया। रावण के बारे में ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि वो सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा का वंशज था। इसीलिए उसने अपने दोनों अनुज यानी कि कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। फिर तपस्या के बल पर ही उन्हें वरदान के रूप में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। लंकेश ने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि परमात्मा के रचे हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न होने पाए। मनुष्य और वानर को
छोड़कर, क्योंकि रावण अपने सामने मनुष्य और वानर को बहुत ही छोटा और तुच्छ मानता था। इतना ही नहीं, उस राक्षस राज ने अपनी नाभि में अमृत ग्रहण कर रखा था, जो उसे कभी मृत्यु की नींद सोने नहीं देता। यदि कभी किसी अन्य कारण से उसकी मृत्यु हो भी जाती तो वो दोबारा जीवित हो जाता। तो मित्रों, आज हमने जाना कि कैसे कैकसी ने ऋषि वैश्रवा को मोहित किया था। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।